कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस का मतलब क्या होता है, वो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये एक ऐसा केस था जिसमें एक शख्स ने कई लोगों को जो है कत्ल कर लिया था और उसके बाद जो है उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई थी कि इस शख्स को फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए। तब जो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और दूसरा जो केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पे बताया था कि ऐसे केसेस जहां पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हो, यानी एक अनोखा केस हो, ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो जिसने कत्ल कर दिया उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, उसे आप उम्र कैद दे सकते हैं, लेकिन आप डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा कब दे सकते हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब ये एक अनोखा केस होता है, यानी इसमें कई इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जब आप कह सकते हैं कि ये एक अनोखा केस है और इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। अब जो एनआईए है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है और बता रही है कि जो यासीन मलिक का केस है दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, यानी एक अनोखा केस है और सो इसमें ट्रायल कोर्ट ने जो उम्र कैद की सजा सुनाई है वो इंसाफ के मुताबिक नहीं हुआ है और इंसाफ तभी होगा एनआईए के मुताबिक जब यासीन मलिक को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट, अब जो हाई कोर्ट है दिल्ली का, उन्होंने ये अपील जो है एनआईए की तरफ से कबूल कर ली है और यासीन मलिक को भी नोटिस इजरा कर दी है कि वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर अपने उजरात जो है कोर्ट के सामने पेश करें। अब जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है इस बारे में एनआईए का मजीद क्या कुछ कहना है। एनआईए का यह कहना है कि यासीन मलिक जो है ये टेरर फंडिंग के साथ साथ टेररिज्म को फरोग देने में जो है उनका कलीदी रोल रहा है। उनका साथ ही में ये कहना है कि जो यहाँ पे पुरतशद्दुद हड़तालें या फिर एहतजाजी मुजाहरे हुए, यासीन मलिक जो है उसको फंड करते थे और ये दीगर ममालिक से भी टेररिज्म को फरोग देने के लिए फंड जो इकट्ठा करते थे। एनआईए ने कई पहलू जो हैं वो रखे हैं इन्होंने हाई कोर्ट के सामने। यासीन मलिक के पास मौका है कि वो हाई कोर्ट को बता दें कि उनका केस जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में नहीं पड़ता है।